दोस्तों, आप रोज सुबह उठ के काम पे जाते हैं और फिर चुपचाप वापस आके खाना खाकर सो जाते हैं। पर क्या हो अगर एक दिन आप सुबह उठें और आप अपने आप को किसी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में पाएं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या हो अगर आपको इतनी छूट दे दी जाए कि आप जो सुपर हीरो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब स्पाइडरमैन होगा। आप में से कई लोगों को ओल्ड स्पाइडरमैन टोबे पसंद होंगे या एंड्रियो भी पसंद हो सकते हैं। पर 7 जुलाई 2017 को लोगों को एक नया स्पाइडरमैन मिल गया। नई टेक्नोलॉजी से लैस ये स्पाइडरमैन बच्चों के साथ साथ बड़े के दिलों को भी जीता। इनका नाम है टॉम हॉलैंड। टॉम ने अपने मेहनत और लगन से इस किरदार में जान डाल दी और मार्वल ने जो स्पाइडरमैन हमें दिया वो तो कमाल का ही है। लेकिन अभी भी काफी लोगों के दिलों में स्पाइडरमैन के रूप में टोबे ही दिखते हैं। पहली स्पाइडरमैन मूवी 2002 में आई थी। इस मूवी के रिलीज होने से पहले इंडिया में लोग हॉलीवुड मूवीज के नाम पर सिर्फ जुरासिक पार्क और सुपरमैन का ही नाम सुना था। वो भी इसलिए क्योंकि उस समय ये दोनों मूवीज बहुत हिट हुई थी। पर 24 मई 2002 को स्पाइडरमैन मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और स्पाइडरमैन के फैंस फॉलोइंग में एक ब्लास्ट आया। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। इस मूवी का बजट सिर्फ $140 मिलियन था, पर इस मूवी ने $821 मिलियन का बिजनेस किया था। इस मूवी के हिट होने के बाद इंडिया में स्पाइडरमैन का दौर शुरू हो गया। खिलौने से लेकर टिफिन बॉक्स तक हर जगह स्पाइडरमैन ही था। दोस्तों, ये मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई कि इस मूवी के क्रिएटर्स ने 2 मूवी और रिलीज किया, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 3 ने बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अपने बजट के दुगुना बिजनेस किया था। दोस्तों, जब ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तब ऐसा क्या हुआ कि टोबे स्पाइडरमैन में दिखना बंद हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें दूसरी मूवीज में भी काम मिलना बंद हो गया। दोस्तों, टोबे का जन्म 27 जून 1995 में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता की उम्र भी बहुत कम थी। माँ 18 साल की थी और पिता केवल 20 साल के ही। आपको बता दें कि इनके माता पिता ने शादी नहीं की थी। जब टोबे केवल 2 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए। यही वजह थी टोबे का बचपन कभी माँ के साथ तो कभी पिता के साथ गुजरा। अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह समय उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि वो दोनों को ही अपने दिल की बात नहीं बता सकते थे। आपको बता दें कि टोबे का एक ड्रीम भी था। वो शेफ बनना चाहते थे। वो कहते थे कि खाना बनाना एक बहुत बड़ी कला है। यही सोचकर उन्होंने अपनी माँ को एक दिन ये बात बताई, पर उनकी माँ ने उनको $100 दिए और कहा, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें ड्रामा स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। टोबे अपनी माँ की बात मान गए और ड्रामा क्लब ज्वाइन भी कर लिया। टोबे कहते हैं उनका बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा। यही वजह है कि वो उस चीज को याद नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि उनको कई बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ सोफे पर सोना पड़ा था। साथ ही उन्हें बचपन में बहुत से शहर बदलने पड़े, जिसकी वजह से उनके कई दोस्त उनसे दूर हो गए। इसका सबसे बुरा प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ा। उन्होंने सिर्फ 9th क्लास तक ही पढ़ाई की है। इसके बाद वो पूरी तरह से अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने लगे। आपको बता दें कि टोबे ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। हालांकि स्ट्रगल के वक्त इन्हें बुली भी किया जाता था। बात दरअसल ये थी कि टोबे अपने 20s में काफी दुबले पतले थे, जिसके कारण उनको चाइल्ड आर्टिस्ट के कई रोल मिले, पर लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। उन्हें छोटा या गिट्ठा कहा जाता था। उनके अंदर एक अलग ही टैलेंट है। वो दर्शकों को अपनी एक्टिंग से हैरान कर देते हैं। उन्होंने सन 2000 तक कई शोज और एड्स किए, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा नाम इंडस्ट्री में बन गया था। एक बार ऐसे ही ये एक फिल्म की ऑडिशन देने पहुंचे। वहां इनको एक हमजोली मिला, जो कि बाद में चल के इनका बहुत अच्छा दोस्त भी बना। दोस्त बनने के बाद ये दोनों कई फिल्मों के ऑडिशंस साथ में देने लगे। एक को फिल्म मिल जाती तो दूसरा
अपने दोस्त की सिफारिश करना नहीं भूलता था। इनके ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि लियोनार्डो डिकैप्रियो थे, जो कि अपने काम के दम पर पूरी दुनिया में नाम बनाया। अपने स्ट्रगल के समय इन दोनों ने एक दूसरे को कई शोज या मूवी के रोल दिलवाए। 90 के दशक में एक शो पेरेंटहुड में डिकैप्रियो को पहले रोल मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने सिफारिश करके अपने दोस्त को भी एक गेस्ट रोल दिलवा दिया। इस तरह द बॉयज लाइफ में पहला रोल डिकैप्रियो को मिला और उनके सिफारिश पर टोबे को भी रोल मिल गया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जिस कैरेक्टर को लियोनार्डो प्ले कर रहे थे उस कैरेक्टर का नाम भी टोबे था। दोस्तों, टोबे की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जिसकी वजह से वो खुद ही मूवी छोड़ रहे थे या उन्हें कैंसिल कर रहे थे। दरअसल 1995 में फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई सारे दोस्त बने जिनके साथ पार्टी करना आम हो गया था। टोबे को ये पता भी नहीं चला और वो हार्ड पार्टी करने वाले स्टार बन गए, जिसमें उनको शराब की बुरी लत लग गई थी। उनकी कई ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें वो ड्रंक हैं। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगा कि शराब उनके करियर और लाइफ दोनों को बर्बाद कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया और शराब को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर कर दिया। बस इसके कुछ साल बाद ही उन्हें स्पाइडरमैन ऑफर हुई, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया। इनकी एक और काबिलियत है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। दरअसल ये एक बहुत बड़े पोकर खिलाड़ी हैं। ये पोकर इतना अच्छा खेलते हैं कि कई $1 मिलियन ये सिर्फ पोकर से ही कमा लेते थे। पोकर को ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते थे। ये कितने बड़े खिलाड़ी थे, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फिल्म मॉलिस गेम में मिस्टर एक्स का किरदार टोबे से ही लिया गया है। उन्होंने सन 2000 में कई पोकर इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, पर जल्द ही पुलिस ने इस पोकर गेम को बंद करवा दिया और इसके चलते कई एक्टर्स पर केस भी हुआ, जिसमें एक नाम था टोबे का। स्पाइडर ट्रिलॉजी की सबसे अच्छी फिल्म स्पाइडरमैन 2 मानी जाती है। इसके कई सिनेमैटिक सीन्स ऐसे हैं जिसको अवार्ड भी मिले हैं। इसी मूवी के शूट के दौरान ये खबर आ रही थी कि टोबे को फिल्म से निकाल दिया गया है। इस पे कई फेक न्यूज़ भी बनी कि टोबे को शराब या पोकर की वजह से इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है। पर कुछ समय बाद टोबे ने ही इस बात की सफाई देते हुए कहा कि इनके बैक में चोट आ गई थी, जिसके कारण ये शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। पर वे कुछ ही समय में ठीक हो गए और उन्होंने ये रोल किया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब अमेजिंग स्पाइडरमैन आई थी तो लोगों का मानना था कि टोबे को निकाल के एंड्रियो को ले लिया गया है, जिसे न्यूज़ वालों ने भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था। पर हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल मार्वल में हर एक्टर्स का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें उस एक्टर को कितनी मूवीज करनी है और कब तक वो मार्वल में काम करेगा, ये सब लिखा होता है। जब स्पाइडरमैन 3 आई तो टोबे का एग्रीमेंट खत्म हो गया था और जब अमेजिंग स्पाइडरमैन आई तब एक रिबूट वर्जन लॉन्च किया गया था। दोस्तों, टोबे हो या एंड्रियो या फिर टॉम हॉलैंड, हर एक्टर ने स्पाइडरमैन कैरेक्टर में जान डाल दी है। हमारा बचपन स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में गुजरा है। दोस्तों, टोबे को काम ना मिलने का कारण ये भी था कि उन्हें स्पाइडरमैन के रोल में इतना पसंद किया गया कि लोगों को वो किसी और रोल में पसंद ही नहीं आए, इसलिए उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफ़र में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।